अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी करेले। इसको इंग्लिश में कहते हैं जी बिटर गोर्ड, और बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो ये होते हैं जी कड़वे, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा ये कितने मज़े के बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वाहट इसमें नहीं होती। साथ साथ हम प्यारी प्यारी बातें करते जाएंगे और साथ साथ आपको रेसिपी देते जाएंगे इसकी। अच्छा, करेलों की कड़वाहट तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लहजों में कड़वाहट ना हो। लहजों में तो सिर्फ मिठास ही अच्छी लगती है। तो जो भी बोलें अच्छा बोलें, प्यारा बोलें, ऐसा बोलें कि किसी का दिल ना दुखे आपकी बात से, क्योंकि जो लफ्ज़ों की कड़वाहट है ये रिश्तों को बर्बाद कर देती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना, क़यामत के दिन वो लोग बदतरीन होंगे जिनके शर की वजह से लोग उनसे मिलना छोड़ दें। सो बी नाइस टू एवरीवन। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। करेलों को मैंने पील कर लिया है, स्क्रैच भी कर सकते हैं आप, पील भी कर सकते हैं, जैसे आप इजीली उसका छिलका उतार सकें उसको उतार लें। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि सारे का सारा पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है इनको स्लाइसेस में कट करने का। तो इसके स्लाइसेस आपने बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और बहुत बारीक भी नहीं रखने, नॉर्मल से साइज़ जैसे कि नज़र आ रहा है इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया था। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि करेले अंदर से थोड़े से रेड निकल जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक करेला अंदर से थोड़ा सा रेड निकल गया था, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाकर उसको कंफर्म कर लिया था कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और उन्होंने मुझे इसकी ट्रिक ये बताई कि अगर अंदर से रेड निकला है तो अंदर से रेड सीड को आप रिमूव कर दें और बाकी आप यूज़ कर लें। अगर रेडिश के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मुशी है तो आप उसको ना यूज़ करें, डिस्कार्ड कर दें। तो यहाँ मैंने सारे के सारे करेलों को स्लाइसेस में कट कर लिया है। और आपको बेनिफिट्स बताते हैं करेलों के कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ लो कैलोरीज एंड हाई फाइबर्स, बॉडी वेट डिक्रीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप भी इसको अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छा जी, इसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। नाउ मिक्स इट वेल एंड रेस्ट इट फॉर सम टाइम्स। मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरीके से सॉल्ट इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और सारी की सारी कड़वाहट एब्जॉर्ब हो जाए। तो जी एग्जैक्टली आफ्टर 1 आवर इसको रेस्ट देने के बाद इसको वॉश कर लिया है। और वॉश इसको आपने ऐसे करना है कि ऊपर से पानी डल रहा है और नीचे से सारे का सारा ड्रेन हो रहा है। जितना ज़्यादा कड़वा पानी नीचे से निकलेगा उतना ज़्यादा आपके मज़े के करेले बनेंगे। और इनको अच्छी तरह स्क्वीज़ करके रखना है। नेक्स्ट स्टेप है जी इसको फ्राई करना है। और ये शैलो फ्राई नहीं होते, ये डीप फ्राई होते हैं। फुल फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और जैसे ही करेलों का कलर चेंज हो जाए और आप इसको बाहर निकाल लें। कलर कैसा रखना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन आपने करेलों का कलर रखना है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर फ्राइंग। चलें अब बाकी के सारे करेले फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी प्रिपरेशन। आपने इसको फ्रेश ऑयल में फ्राई करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बचा हुआ ऑयल होता है कढ़ाई में और हम उसी में चीज़ डाल देते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि इससे करेलों का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है एंड ऑयल की स्मेल भी आ सकती है। सो यहाँ हमारे करेले सारे फ्राई हो गए हैं और अब आपको दिखा देते हैं कि ये कितने क्रिस्पी थे। जैसे कि अनियन ब्राउन हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है, इसी तरह से ये करेले हो जाएंगे। अच्छा, हम मोस्टली क्या करते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं और इस तरह से इनको फ्राई करने के बाद सैंडविच बैग्स में या जिप लॉक्स के अंदर फ्रीज़ कर देते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं इस तरह से। जब आपने करेले बनाने होंगे तो उस वक़्त आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इजीली जल्दी से बन जाएंगे। तो एक पैकेट हमने बाद के लिए सेव कर लिया है और एक पैकेट अब हम बनाने लगे हैं। इसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से है कि ऑयल ले लें। कीमा करेले में नॉर्मल ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिया था और ये प्रिपरेशन मैंने करके पहले ही सेट कर ली थी ताकि आप लोगों को भी दिखा दें और उस वक्त मेरे लिए डालने में आसानी हो जाए। इसमें अनियन भी नॉर्मल से ज़्यादा डलती है और ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 अनियन ली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मिन्स है एंड करेले फ्राइड हैं, टोमेटो स्लाइस्ड हैं एंड ग्रीन चिलीज़ हैं। और स्पाइसेस कुछ ऐसे हैं: सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ऑयल के अंदर अनियन को अच्छी तरह सॉटे कर लिया है और इसका कलर चेंज कर लिया। थोड़ी देर के अंदर अनियन सॉफ्ट हो जाएगी एंड इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो जैसे ही अनियन का कलर चेंज हो जाए आप इसको बाहर निकाल कर साइड पर रख लें और उसी ऑयल के अंदर अपना मिन्स ऐड कर दें।
ऑयल में इसको फ्राई करके इसका कलर चेंज कर लें। कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले जो मैंने भी आपको बताए हैं। और मैं ना सारे मसाले पानी में थोड़े से डिज़ोल्व करके डालती हूँ। चलें अब इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। भुनाई के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर एंड हरी मिर्ची ऐड कर दी थी एंड 10 to 12 मिनट्स के लिए कवर करके इसको रख दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाए। नाउ अब आप वेट करें कि पानी अच्छी तरह सारा ड्राई हो जाए कीमे का और घी छोड़ दे। और जैसे ही ये घी छोड़ेगा इसके बाद आप इसके अंदर करेले ऐड कर दें एंड फ्राइड अनियंस ऐड कर दें और कीमे करेले मज़ेदार किस्म के रेडी हो गए हैं। घर में कोई मज़ेदार सालन बनता है तो पूरे घर में खुशबुएं महकने लग जाती हैं और बस दिल करता है जल्दी से खाने। तो आप भी इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी, बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। इसके बाद आप इस पर हरा धनिया की गार्निश कर दें और हरी मिर्चों की भी आप गार्निश कर सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएट किया करें। बहुत एफर्ट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर कर रही हूँ। चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी कैसे बने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Zaman